जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस का रद्दम करार। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। शो कॉज नोटिस भी खत्म। जस्टिस फाइज की फैमिली को FBI से रुजू करने की हिदायत। 11 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। 100 दिन में चेयरमैन FBI से रिपोर्ट मौसूल होनी चाहिए। नहीं मिली तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को इत्तला दी जाएगी। FBI से वजाहत भी तलब की जा सकती है। कोई जज कानून से बालातर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी नोट। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली ने फैसले के कुछ हिस्से से इख्तलाफ किया। हुकूमत ने फैसला कबूल कर लिया। वजीर आजम ने हिदायत की कि फैसले पर गैर जरूरी तबसरा न किया जाए। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहसन फैसला दिया। ये हुकूमत के लिए भी रहनुमाई है। रिपोर्ट से मुतालिक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। तमाम जज काबिल एहतराम हैं। ये अमल अदालती फैसले के तहत ही चलेगा। अदलिया का वक़ार उसकी आज़ादी में है। रेफरेंस कलदम, इल्जामात पर तहकीकात बाकी। तहरीरी हुक्म में कहा गया, तहकीकात में जज के खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत अज़खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। इनकम टैक्स कमिश्नर को 7 दिन में जस्टिस फाइज की अहलिया, बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजने की हिदायत। नोटिस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खुद जारी करें। इख्तियारात किसी और अफसर को तफवीज न किए जाएं। जायदाद की खरीदारी के हवाले से फंड्स के जराये पर वजाहत का मौका दिया जाएगा। बैरून मुल्क होने के उज़र में कार्रवाई मौखिर नहीं होगी। कार्रवाई 60 दिन में मुकम्मल करके 75 दिनों में फैसला करने की हिदायत। हुकूमत के पास नजरसानी का हक है। बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं कि फैसले से लगता है सदर ने रेफरेंस पर देखे बगैर दस्तखत किए। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि फिलहाल मिसकंडक्ट का मामला खत्म हो गया। टैक्स कानून की मुमकिन खिलाफ वर्जी पर बात होगी। जायदाद और जज के ताल्लुक का सबूत पेश कर दिया तो टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि रेफरेंस में बहुत गलतियां थी, रिव्यू में जा सकते हैं लेकिन कामयाबी के इम्कानात कम हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात। कोरोना के रिपोर्ट केसेस की तादाद में मुसलसल 5वें रोज कमी। 24 घंटे में सिर्फ 4,944 केस मुस्बत आए। कराची में हॉट स्पॉट्स 15 रोज के लिए सील। मामले खसूसी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन नंबर जारी कर दिया। कहा हेल्थ वर्कर्स अपनी शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता कर सकते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेल जाने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 73 के आइन की किसी शिख्स से छेड़छाड़ पर समझौता नहीं करेंगे। वबा के दिनों में भी कुर्बानी देंगे। क़यादत से लेकर कारकुन तक सब जेल जाने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 24 अरब रुपए का कोरोना इमरजेंसी फंड कायम। 124 अरब रुपए सेहत के शोबे के लिए मुख्तस। तरक्याती बजट 317 अरब रुपए रखा गया। शरीफ खानदान को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अहम तफसीलात ARY न्यूज ने हासिल कर ली। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज को रकम मिली। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और जवेरिया अली को भी रकम मुंतकिल हुई। शुगर मिल्स की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है। क्या बेहतर न होता जिन इदारों ने एक्शन लेना था उनको कमीशन में शामिल न किया जाता। इदारे चीनी इंक्वायरी कमीशन से मुतासिर हुए बगैर आजादाना तहकीक करें। दुनिया के 3 मालियाती इदारों का पाकिस्तान से फंडिंग का मुआहिदा। वजीर आजम की तकरीब में शिरकत। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1500 मिलियन फराहम करेंगे। ADB के $500 मिलियन कोरोना एक्टिव रिस्पॉन्स सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च होगी। AIDB से मिलने वाली $500 मिलियन वबाई अमराज के बराह रास्त या बिलवास्ता असरात कम करने पर खर्च होंगे। आलमी बैंक इंसानी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए रकम फराहम करेगा। कराची के लिए नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली देने की मंजूरी। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई के इजलास में फैसला।
मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी, हतमी मंजूरी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ली जाए। कौमी एयरलाइन को नुकसानात से कैसे बचाया जाए, वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में PIA को जदीद करने की मनसूबाबंदी पर गौर, इस्लाहात में पेशरफ्त का जायजा, वजीर आजम का कौमी इदारों को नुकसान से निकाल कर मुस्तहकम बनाने का आज़म। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर आवाम से फ्रॉड, नैब रावलपिंडी ने 1 अरब 95 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम नेशनल हाउस बिल्डिंग रोड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बरामद की गई। मुलजिम मियां वसीम का इतराफ जुर्म, रकम मुतासरीन को स्क्रूटनी के बाद वापस की जाएगी। DG नैब रावलपिंडी की तारीखी रिकवरी पर तफ्तीशी अफसर की तारीफ। गुल मकई ने इल्मी जिंदगी का अहम संग मील अबूर कर लिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फलसफा, सियासत और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। डिग्री हासिल करने पर मलाला का जश्न, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मुस्तकबिल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल नेटफ्लिक्स, मुतालिया और नींद होगी। वज़ीर आज़म को इंटरनेट पर इस्लामी शायर और कौमी इक़दार से मुतज़ाद कल्चर की भरमार पर तशवीश, मगरबी तौर तरीक़ों और बैरूनी कल्चर से हमारी अक़दार को ख़तरा है। वज़ीर आज़म की नामवर लिखारियों से वीडियो लिंक गुफ्तगू, कहा हमारी तारीख़, सक़ाफ़त, मुआशरती इक़दार को ख़तरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी तहज़ीब और पाकिस्तानियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत और हुकूमती ओहदा मिलने पर मोहसिन रांझा का एतराज़। जुल्फी बुखारी का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानी सब कुछ छोड़कर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। क्या नून लीग 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस नज़र से देखती है? हैरत की बात यह है कि आपका अपना लीडर बैरून मुल्क भागा हुआ है। सदर ट्रंप की चीन से ताल्लुकात खत्म करने की फिर धमकी, कहते हैं पॉलिसी में तमाम ऑप्शंस खुले हैं। ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाब जीतने के लिए चीन से मदद मांगी है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़, मैं हूँ दारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।